सुशीला के बार बार कहने से याचुत्वा चरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल मांगकर सुशीला लाई और कपड़े के टुकड़े में बांध कर दिया और सुदामा द्वारिका की तरफ चल पड़े हैं। बहुत दिन चलने के बाद सुदामा जी थक गए बिल्कुल। कहीं भंडारा होता तो भोजन कर लेते, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, वो पैदल डंडा से टेकते, वो सुशीला की दी हुई चावल की पोटली ऐसे दबाए, उसको बहुत ध्यान से, द्वारिकाधीश की अमानत है। एक दिन चलते चलते बहुत थक गए, पीपल के पेड़ के नीचे पीपल की जड़ पर सर रखकर सो गए। बोले द्वारिकाधीश मेरे से चला नहीं जाता रे, तेरी गर्ज है तो पहुंचा। भगवान बोले ठीक है, तब पहले कहे होते तब तो पहुंचा ही दिए होते, तुम ही तो बोले कि मैं चल के आऊंगा, नहीं तो मैं तो पहुंचा ही देता। आंख खुली सुदामा जी की तो सुदामा जी को लगा कि बहुत बड़े कोई नगर में हैं, कोई बहुत बड़े शहर में हैं, लंबी चौड़ी अट्टालिकाएं, सुंदर सुंदर पेड़, बड़े सभ्य नर नारी। सुदामा बोले भैया बेटा सुन रहे, जरा सुन रहे, मुझे द्वारिका जाना है, थोड़ा रास्ता बता दो, मैं कहाँ पहुंच गया। गांव वाले बोले पंडित जी द्वारिका ही है। अच्छा अच्छा, हमको लगता है द्वारिकाधीश को दया आ गई मुझ विपन्न ब्राह्मण पर, मुझे द्वारिका पहुंचा दिया। लेकिन महाराज ये बताओ कि द्वारिका तो यही है, किसके घर जाना है? बोले द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? बोले जहां पे आप बैठे हैं ये महल का ही रास्ता है। गांव वाले सोचे कि कोई कुछ मांगने जा रहा होगा, वहां तो हजारों लोग मांगने द्वारिकाधीश के महल में जाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति पूछे बैठा, महाराज द्वारिकाधीश को पहले कभी देखा है आपने क्या? सुदामा बोले कैसी बातें करते हो, हम लोग बचपन के एक साथ के पढ़ने वाले हैं, हमारा वो मित्र है। एक व्यक्ति और बोला हाँ महाराज, हमारे महाराज जो द्वारिकाधीश है ना, आप जैसे उनके मित्र बहुत हैं, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। सुदामा बोले नहीं नहीं, बहुत मित्रों की बात नहीं, हम बचपन के सहपाठी हैं। चारों तरफ चर्चा होने लगी, चारों तरफ चर्चा होने लगी कि भगवान का बाल सखा मिलने आया है। अरे मोहन से हाजे हुकाना से, इधर आइए आगे बेटे। अरे मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया, मोहन से मिलने द्वारिका तजराज सिंहासन मिलने को, तजराज सिंहासन मिलने को, मुरलीधर धाया रे, मुरलीधर धाया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, मोहन से मिलने सजराज सिंहासन मिलने को, तजराज सिंहासन मिलने को, मुरलीधर धाया रे, मुरलीधर धाया रे। मोहन से कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, संत सुदामा हाथ में डंडा लिए और वही सुशीला का दिया हुआ चावल का पोटला छोटा सा, हाँ? द्वारपाल के पास आ गए। द्वारपाल ने कहा सरकार प्रणाम करता हूं। सुदामा बोले द्वारकाधीश को जाकर बता दो, गुरुकुल के बड़े वाले भैया है। द्वारपाल ने सोचा शायद महाराज भ्रमित हो गए हैं, महाराज चबूते पर बैठे हैं, अगर यदि कोई कन्या का विवाह हुआ है या आपको आश्रम बनाना है तो हमारे महाराज का आदेश है, इतना धन तो हम ही दे सकते हैं, उन्होंने हमको दे रखा है। सुदामा बोले जितना कह रहा हूं जा करके ऊपर बताओ।
धोती तो जरूर फटी थी, लेकिन ब्रह्म तेज के कारण द्वारपाल नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक द्वारपाल बोला, प्रभु हमें लग रहा है आप वास्तव में हमारे द्वारिकाधीश के सखा हैं। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया। भगवान भोजन कर रहे थे हमारे, भगवान भोजन कर रहे थे, भोजन कर चुके थे। महारानी रुक्मिणी पानी डाल रही थी, भगवान ऐसे हाथ धो रहे थे। तब तक द्वारपाल पहुंचा। सरकार, व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, एक द्वार पर ब्राह्मण आया। ब्राह्मण? सत्यभामा बोली, ब्राह्मण आया तो हाथ तो धो लो। जब ब्राह्मण का नाम सुनते तो हाथे धोना बंद हो जाता। इतने भगवान हमारे प्रतिपालक थे संतों के। हाँ, ब्राह्मण आया, कैसा है? तो द्वारपाल बोला, सरकार कैसा है? शीश पगाक न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपानहा की नहीं सामा। जो ठाकुर जी हाथ धो रहे थे वो भी धोना बंद हो गया। द्वारपाल की बातें ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई श्रोता किसी कथावाचक की कथा सुन रहा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देख, अरे रहो चकिसो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। अरे भगवान बोले, जल्दी बोल, नाम क्या है? द्वारपाल बोला, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा? सुदामा भैया है? रुक्मिणी जी ने सोचा कौन से सुदामा भैया? मित्रविंदा बोली, महारानी जी सरकार बीच बीच में सुदामा की चर्चा करके रोने लगते थे। भगवान उठे, आधा हाथ धोया दौड़े, और श्री द्वारिकाधीश का जो दाहिना पैर था वो उनका लंबे से पीतांबर में, दाहिना पैर बाएं पैर के पीतांबर में फंस गया। वो टकराते टकराते बचे। द्वारपाल ने पकड़ लिया, सरकार मैंने कालीन पर बिठा दिया है, वो ब्राह्मण कहीं जाएगा नहीं। द्वारपाल को क्या पता था, ब्राह्मण तो बहुत आए थे लेकिन दूसरा ब्राह्मण है। अरे पीतांबर में उलझ गया रे पग मोहन मुरलीधर का, मोहन मुरलीधर पग मोहन मुरलीधर का, मोहन मुरलीधर का। पीतांबर मेरे उलझ गया पग मोहन मुरलीधर का, मोहन मुरलीधर का। उधर गिरी थी लकुट गठरिया, होश उड़ाया तन का, होश उड़ाया तन का। तब बड़े प्रेम से मिलन हुआ, तब बड़े प्रेम से मिलन हुआ। नैनन सुख पाया रे, नैनन सुख पाया रे। मोहन से कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा, कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। तजराज सिंहासन मिलने को, तजराज सिंहासन मिलने को, तजराज सिंहासन मिलने को, तजराज सिंहासन मिलने को। मुरलीधर धाया रे, ओ मुरलीधर धाया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। अंतःपुर में कृष्ण सुदामा बात करी निज मन की, बात करी निज मन की। अंतःपुर में कृष्ण सुदामा बात करी निज मन की, बात करी निज मन की। लेकिन मनमोहन मन दुखित भये, लख दशा सखा के तन की, दशा सखा के तन की। लख दशा सखा के तन की, दशा सखा के तन की। बात बात में मोहन के, बात बात में मोहन के। नैनन जल छाया रे, नैनन जल छाया रे। अरे मोहन से मिलने
मिलने को तजराज सिंहासन मिलने मुरलीधर धाया रे। मुरली सिंहासन छोड़कर भगवान अट्टालिका से नीचे कूदते चले आ रहे। द्वारिका वालों ने इतना उतावलापन द्वारिकाधीश के भीतर कभी न देखा था। सुदामा चकित थे, पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। मेरा ब्राह्मणत्व मुझे आदेश नहीं देता कि मैं बहुत अधिक प्रतीक्षा करूं। दौड़े 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 द्वारिकाधीश आए और सीधे चरणों में गिर के दोनों पैर पकड़कर धरती पर बैठ गए। सुदामा चौंक गए, कौन है भाई? अरे द्वारपाल बोले सरकार आ गए, श्री ठाकुर जी आ गया। शुकाचार्य भगवान बोले राजन नेत्र बंद करो और ये झांकी देखो। चरण पकड़कर भगवान ऐसे रोने लगे सुदामा का। कंधे पर हाथ रखकर अट्टालिका पर ले गए, सिंहासन पर बिठाया। ए सत्यभामा, अरे अरे सोने वाली बाल्टी लाओ, अरे लोटा लाओ, अरे मित्रविंदा और जामवती कहाँ गई? पूरा हल्ला मचा दिया, पूरा महल हिल गया। अरे परात लाओ रे। सुदामा बोले शांति से रे भैया, क्या बात है? मैं आया हूँ, भागूंगा थोड़ी, परात आ रही जल्दी। एक पटरानी बाल्टी लिए खड़ी है, एक सत्यभामा जी जल डाल रही हैं। आहा, भगवान चरण धो रहे। सरकार के कांटे सुदामा के चरण में लगे, एक एक निकाल निकाल के रख रहे हैं। कोई कांटा नहीं निकल रहा तो दांत से निकाल कर पकड़ के और फिर रखते हैं और बार बार रोते हैं। सुदामा बोले भैया रोना नहीं रे, ये राधे रानी का चरण नहीं है रे, ये तपस्या करने वाले भारत के ब्राह्मण का चरण है। ऐसा ही रहता है ब्राह्मण का चरण, तभी तो इसको धोने से सद्गति मिल जाती है। कि ऐसे बिहाल बेवाइना सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए रे। हाय महादुख पाए सखा और तुम आए इतन किते दिन खोजे। देखी सुदामा की दीन दशा ओ करुणा करके करुणा निधि रोए। द्वारिकाधीश अपने जीवन में इतना कभी नहीं रोए थे। पटरानियों ने जब सरकार को रोते देखा, रानियां भी रोने लगी। सारी द्वारिका नगरी स्तब्ध थी। शुकाचार्य भगवान बोले राजन नेत्र बंद करके झांकी देखो। कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात गुहाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए प्रणाम करता हूँ भैया। हैं? चलो रुक्मिणी प्रणाम करो, चलो आओ आओ सब आओ प्रणाम करो। सत्यभामा, नवनिधि, मित्रवंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, सब आओ प्रणाम करती हूँ महाराज। मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, मैं कालिंदी। सुदामा बोले सौभाग्यवती हो। अब प्रणाम करने वाला वो क्रम टूटे ही ना, एक दो थोड़े थी, 16,000 वाली का नंबर लगा। प्रणाम करती महाराज, मेरा ये नाम, मेरा ये नाम। सुदामा जी ने आधा घंटा तो आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो, सौभाग्य। अब हाँफने लगे, वो सौभाग्यवती कहते कहते हाँफने लगे। वो तो बहुत ज्यादा रानियां है ना। ए सुदामा बोले ए कन्हैया सुन सुन, ये कौन है रे? द्वारिकाधीश बोले महाराज रानियां हैं सब। कितनी अभी और है? भगवान बोले अभी तो शुरू हुई है। तब तो बोले ब्राह्मण आशीर्वाद देते देते ही बेहोश हो जाएगा। एक काम कर, सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले। भगवान बोले रहने दो भाई, रहने दो, सबको आशीर्वाद भैया दे रहे, मेरी तरफ से मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। एक बात बताओ, विवाह उवाह किया था क्या? नहीं। अरे सुदामा बोले यही तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। किसी ने कहा मंगलसूत्र लटका हो किसी स्त्री का तो ये पहचान है कि वो शादीशुदा है। एक आदमी बोला आदमी की क्या पहचान है कि शादीशुदा है? तो कोई बाबा बोला मुंह लटका हो तो आदमी शादीशुदा। सुदामा जी के ऊपर बात लागू नहीं है। आजकल का फैंसी विवाह, कोई गुण से मतलब नहीं, कोई पंचांग से मतलब नहीं, कोई वैदिक धर्म से मतलब नहीं।
जैसे पंडित जी गणानान्ता गणपति गुंघवा महे विवाह में बोलना शुरू करते हैं वैदिक मंत्र का, ये हिंदू इतना तड़ापमान करता है, वो तमंचे पे डिस्को, ये गंदे गंदे भोजपुरी गाने, वो डीजे कनफोड़ू, वो गाना बजना शुरू हो जाता है। ये वेद मंत्र बेचारे दब जाते हैं, वो गंदा फूहर गाना वेद मंत्र को दबा लेता। तो ये ऐसा वैवाहिक जीवन कैसे सुखी रहेगा? आप तो देवताओं को पहले बुलाते हैं, पंडित जी गौरी गणेश को बुलाते हैं, नवग्रह को, और फिर उनका घोर अपमान करते हैं। बंद करो ये बेशर्मी। दो में एक काम करो, या तो जब वेद मंत्र विवाह में होने लगे द्वार पूजा में, तब डीजे बंद करा दो, और या तो वेद मंत्र बंद करा दो, दो में एक बंद करा दो, बस। कितना सोच के ताली है, सही बता रहा हूं। मत करो इन देवताओं का अपमान, इनका आवाहन किया जाता है, और आवाहन करने के बाद इतने गंदे गंदे गाने बजते हैं कि शायद सुन ले तो कानपुर के नौटंकी वाले शर्मा जाए। यही तो भूल हो गई रे। अरे भूल हो गई कि बहुत बुद्धि का परिचय, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। भाभी ने तो कुछ खाने वाने के लिए भेजा है कि नहीं? सुदामा बोली जिसका डर था वही हुआ। आराम से आराम से आराम से। अब वो पोटली जो है ना, ये पोटली और धसाते जा रहे हैं। वो कितना धसाए, वो दिख रही है, वो पतला कपड़ा। रानिया सोची कि चलो अब देख के ही चलेंगे कि इनकी भाभी ने क्या भेजा है खाने के लिए। सुदामा जी ने सोचा रानिया चली जाए तो बता दूंगा ये चिवड़ा भेजा रे। भागवत में प्रथुक तंडुलान लिखा है, कूटा हुआ चिवड़ा। भगवान ने तुरंत छीन लिया वो पोटली। खिमिदमिति, ये क्या है? सुदामा बोले जो है सो देख ले, अब तो क्या छुपना है। एक मुट्ठी चिवड़ा चबाया और दूसरी मुट्ठी चबाया, तो इसे सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले जानते हो ये चिवड़ा क्या है? मेरी प्रिय भामा ये सुदामा के 3 मुट्ठी तंदुल की तुलना में तीनों लोग थोड़े हैं। सुदामा बहुत दिनों तक सुदामा जी द्वारिका में रहे, भगवान चरण दबाते, खुद नहलाते। एक दिन भगवान बोले क्यों सुदामा भैया द्वारिका आ गए तब से भाभी की याद नहीं आती क्या? सुदामा बोले आ जाए तो जाने वाला था रे, तूने कह दिया, तूने कही दिया, मैं तो आ ही जाता। सुदामा चलने के लिए तैयार हो गए। वो कंठा उंठा जो पहनाया था भगवान ने ना, वो रेशम का पीतांबरी और तंबरी, बोले भैया इसको पहन के जाओगे कि उतारोगे? आप वाली धोती लाऊं? रुक्मिणी दांत पीस रही है, करोड़ों करोड़ दान कर देते हैं, और बताते हैं बचपन का सखा है, बेचारे से कंठा और धोती तक उतरवाए ले रहे हैं। भगवान बोले भगत भगवान के बीच में तीसरा कोई नहीं बोलेगा, खबरदार। सुदामा बोले हाँ ये कंठा उंठा उतार देते। भगवान बोले हाँ रास्ते में डाकू वाकू मिल जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरा कोई होता तो कहता तेरा चक्र सुदर्शन कब काम आएगा, लेकिन वारे निर्लोभी ब्राह्मण सुदामा कंठे उतार दिए, रेशमी वस्त्र उतार दिए, वही फटी हुई धोती भगवान ने फिर से पहना दिया। वो डंडा लेकर के सुदामा अपने नगर की तरफ चले। क्वाहम दरिद्रो पापीयान क्वाह कृष्णा श्री निकेतन। लेकिन आज जब अपने नगर में पहुंचे तो सूरदास जी लिखते हैं कि मंदिर देखी डरे ये सुदामा, मंदिर देखी डरे। यहाँ दोहती रे मेरी टूटी सी झोपड़िया, लेकिन आज कंचन महल खड़े। हमको लगता है किसी सेठ जी ने मेरी झोपड़ी हटा दी और अपना महल बना लिया। कोई बात नहीं, झोपड़ी में था ही क्या, बच्चे मिल जाते, सुशीला मिल जाती, बस और क्या करना था। सुदामा आगे बढ़े, द्वारपाल खड़ा है बढ़िया, वैसे ही द्वारपाल है जैसे द्वारिका में था। ये तो जाना पहचाना लग रहा रे, तू कौन है? द्वारपाल सुदामा को जानते ही नहीं। पंडित जी प्रणाम करता हूँ। अरे बोले पंडित जी प्रणाम नहीं, सेठ जी को बोला जिनकी हवेली है, मुझे कुछ पूछना है। द्वारपाल बोला बाबा क्षमा करना, सेठ जी की हवेली नहीं है, ये पंडित जी की है। पंडित जी की? पंडित जी तो मैं ही हूँ, कोई जरूरी थोड़े कि मई दुनिया में पंडित जी हों, कोई पैसे वाले पंडित जी होंगे हैं? उनकी होगी। भैया पंडित को बुलाओ। द्वारपाल बोला गुरुजी पंडित जी द्वारिका गए हैं। द्वारिका? द्वारिका तो मई गया था, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं उन पंडित जी का भी द्वारिका में कोई रिश्ता नाता होगा तो गए होंगे। भैया द्वारपाल बोला पंडितानी जी हैं, यदि कुछ पूछना है तो बुलाओ।
सुदामा बोले बुला दो भैया पंडितानी कोई बुला दो। पंडितानी भी तो आज पहचान में नहीं आ रही है। 5 लाख रुपए वाली बनारसी साड़ी, वो 11 लाख का नौलखा, वो नौलखा हार, वो नाना प्रकार के हीरे के कंगन, वो इतर गुलाल लगे हुए, चमचमाती हुई स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुशीला। 2-2 दिन रोटी का ठिकाना नहीं था। वारे द्वारिकाधीश तेरी लीला। सुदामा अपनी पत्नी को नहीं पहचाने। सुशीला ने तो पहचान लिया ये वही ब्राह्मण है। आज भी वैसा ही है, पहले भी वैसा ही था। पैर छूने के लिए जैसे जैसे बढ़ती सुदामा पछड़ते जाते। माता जी दूर से प्रणाम करो, हम दूसरी स्त्री से पैर नहीं छुआते। सुशीला बोली बुद्धि सही है कि नहीं? कितना भी कोई पहन ओढ़ ले भैया, लेकिन जब बोलेगा तो पता चल जाएगा कि वही आदमी है। अरे सुशीला तू जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ? ये क्या हो गया? ये द्वारिकाधीश की लीला। सुशीला चरण धोने लगी है परात में। सुदामा बोले अब चरण मत धो रे, मेरे पैर मत धो। जैसा पैर द्वारिकाधीश ने मेरा धोया था ऐसा कोई धो नहीं सकता। सुशीला बोली तो पीतांबरी तो बदल दो, ये वही फटी वाली धोती। सुदामा बोले जब तक जीवन रहेगा सुशीला ये धोती नहीं उतारूंगा। क्यों नहीं उतारेंगे? सुदामा बोले क्योंकि जब मैं चलने लगा था ना सुशीला, तो द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से पीतांबरी उतरवा ली थी और यही धोती मुझे पहना दिया था। यही धोती अपने हाथों से द्वारिकाधीश ने मुझे पहना दी थी, और जो द्वारिकाधीश ने मुझे पहना दिया है जब तक जीवन रहेगा यही पहनूंगा। अब कोई पीतांबरी नहीं पहनूंगा। सुदामा हर कीर्तन करते हुए घर से निकलने लगे। सुशीला आगे खड़ी हो गई, रुके तो हम भी चलते हुए पीपल के पेड़ के नीचे। ये मुझे बहुत ज्यादा इच्छा नहीं महाराज, पतिव्रता नारी है। सुदामा बोले नहीं नहीं, तेरी इच्छा थी कि गरीबी दूर हो जाए तो द्वारिकाधीश ने दूर कर दी। तो सुशीला बोली कोई संदेश मेरे लिए देते जाओ। सुदामा बोले मेरे बच्चे बहुत दिन भूखे मरे हैं सुशीला, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे बालक सब भूखे बैठे रहते थे। आज द्वारिकाधीश ने तुझे पूरे धरती के बच्चों का पेट भरने जितना धन दे दिया है, तो ये धन तेरा सदैव बना रहेगा। यदि कोई बच्चा तेरी नजरों के सामने भूखा नहीं रहेगा तो द्वारिकाधीश तुझे देते रहेंगे। यही सुदामा का संदेश है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया हो लताब ब्रज की गुजारा करेंगे, लताब ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं से चरण चित लगाया करेंगे, ओ लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
एकादश स्कंद के आत्मा आदि के मर्म को, नव योगेश्वर संवाद आदि को